हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। आशा करते हैं आप लोग सही होंगे। और आज हमारी जो वीडियो है, हमने पिछले क्लास में जो है FST 01 जो सेकेंड ईयर वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसका जो है फर्स्ट पार्ट को पढ़ा हुआ था। और उसमें हम लोगों ने ब्लॉक 1 को कवर किया था। आज जो है हम लोग ब्लॉक 2 को कवर करने वाले हैं। सेकेंड वीडियो है ये हमारी सीरीज की। और इसी तरह पूरी जो है ये बुक कंप्लीट कराई जाएगी। आशा करते हैं ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और डेफिनेटली होगी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है आपके ही बुक के अंदर से लिए जा रहे हैं, और एज पॉसिबल एज आपको वो सारे कवर कराए जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और चलिए चलते हैं हमारे इस वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं अभी वीडियो, ठीक है। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है, ब्लॉग 2 है, ठीक है, FST 01। इसकी पूरी सीरीज जो है हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें। तो आप हमसे जुड़ जाएं अगर अभी तक जुड़े नहीं है तो। और इसका जो ब्लॉग 2 का नाम है वो है इमरजेंस ऑफ मॉडर्न साइंस, यानी कि ये आधुनिक विज्ञान का उद्भव, ठीक है। इसमें बेसिकली जो है हम लोगों को क्या पढ़ना होता है कि आधुनिक विज्ञान यानी कि मॉडर्न साइंस का इमरजेंस कहाँ से शुरू हुआ था, कौन से समय से स्टार्ट हुआ था, किसके आगमन से स्टार्ट हुआ था, कौन कौन से मुख्य वैज्ञानिक उस समय रहे थे जिन्होंने आधुनिक विज्ञान के उद्भव में, विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये सारी बेसिक चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए, अभी तो मैं एक आपको जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह बता रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट मतलब हर एक आपका जो ब्लॉक है उसका, ठीक है। जैसे ही 7 to 8 ब्लॉक्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन अबाउट 600 to 700 क्वेश्चन होंगे, MCQs होंगे सारे। और ये सारी चीजें जो है आपको फ्री में मिलने वाली है। अगर PDF चाहते हैं तो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं। उसकी फी बहुत कम है, 20 रुपीज पर PDF की फी है, और वो आपको जो है व्हाट्सएप के थ्रू से भेज दिया जाएगा। ओके, तो अभी फिलहाल जो है हम लोग पूरी FST 01 को कवर करने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे सबसे पहला है कि आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति में अग्रणी योगदान किसका था। तो देखिए, अग्रणी योगदान के बारे में बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले योगदान किसके द्वारा दिया गया था, तो कहा जाता है, देखिए बहुत पश्चिमी सभ्यता वाले देशों में कई जगह पे ऐसा माना जाता है कि आधुनिक जो विज्ञान का इमरजेंस हुआ था वो कोपरनिकस थ्योरी के बाद हुआ था, और कई जगह गैलीलियो की थ्योरी के बाद मतलब ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन है एग्जाम में कि आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति में अग्रणी योगदान किसका रहा, तो आप आंसर कोपरनिकस दीजिएगा, क्योंकि कोपरनिकस के द्वारा जो है सूर्य केंद्रित जो मॉडल था वो सबसे पहले दिया गया था। गैलीलियो ने क्या किया था, उसको अपने जो है दूरदर्शी के द्वारा उसको देख के प्रूव किया था, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा कोपरनिकस हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन कि आधुनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। अगर आधुनिक विज्ञान का पिता के बारे में बोला जाए, यानी कि सबसे ज्यादा किन्होंने अपना भूमिका दिया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये गैलीलियो हो जाएगा। गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन कि आधुनिक विज्ञान के कार्य प्रणाली में क्रांति किसने लाया, ठीक है। आधुनिक विज्ञान के कार्य प्रणाली में क्रांति किसने लाया, तो क्रांति देखिए सबसे अधिक, यानी कि उसी टाइम से सबसे ज्यादा फास्टली इमरजेंस यानी कि विकास होना स्टार्ट हुआ था, उद्भव होना स्टार्ट हुआ था, वो न्यूटन के समय का था। जैसे ही सर आइजैक न्यूटन ने जैसे ही ग्रेविटी की मतलब परिभाषा दी, उनका खोज हुआ, उसके बाद से जो है विज्ञान में विकास स्टार्ट हो गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आधुनिक विज्ञान के कार्य प्रणाली में क्रांति किसने लाया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सिंपली दे देना है न्यूटन, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए पिता किसे कहा जाता है, तो गैलीलियो। अगर पूछा जाए उत्पत्ति में सबसे अग्रणी योगदान किसका रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोपरनिकस, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, न्यूटन के बारे में आप लोग जानते हैं कि इन्होंने ग्रेविटी के बारे में बताया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ इनका एक बुक था जिसका नाम था प्रिंसिपिया, ठीक है, प्रिंसिपिया। अब इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए। इसके साथ ही साथ गैलीलियो के द्वारा क्या सबसे पहले प्रथम सूक्ष्मदर्शी में बोल रहा हूं, कल भी थोड़ा गलती बोल दिया था। प्रथम दूरदर्शी का खोज किसने किया था, ये गैलीलियो के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब कोपरनिकस के द्वारा क्या बताया गया था, सूर्य केंद्रित मॉडल। इन्होंने बताया था कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह जो है परिक्रमा करते हैं, ठीक है।
अब अगला है हमारा सबसे पुराना विज्ञान कौन सा है। तो विज्ञान की कई शाखाएं हैं, जैसे कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद आपका एस्ट्रोनॉमी, ये सारे विज्ञान के शाखाएं हैं। ठीक है, इसमें से सबसे पुराना विज्ञान जो माना जाता है वो माना जाता है खगोल विज्ञान को। अगर आप इसके बारे में ज्यादा सर्च करोगे खगोल विज्ञान के बारे में, तो बेसिकली बोला जाता है इसमें भी दो कंफ्यूजन है बने हुए। खगोल विज्ञान को जो है सबसे पहले इसका जो डिफिनेशन जो दिया था, यानी कि खगोल विज्ञान का के बारे में जो सबसे मेन थ्योरी था, यानी कि सूर्य केंद्रित मॉडल वाला, वो तो कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था, लेकिन उसको प्रूव किया गया गैलीलियो के द्वारा। इसलिए कई जगह पे इसके ऊपर भी जो है कंफ्यूजन है कि खगोल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आप अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए खगोल विज्ञान का जनक, तो आप कोपरनिकस ही दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो है ये किया था, आधुनिक खगोल विज्ञान के बारे में बताया था। तो खगोल विज्ञान का जो है सबसे पुराना विज्ञान है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग भारत में। ठीक है, भारत में जो है, भारत में आधुनिक विज्ञान का उदय, भारत में आधुनिक विज्ञान का उदय कब से स्टार्ट हुआ। तो देखिए, भारत में बेसिकली भारत में आधुनिक विज्ञान का जो है उदय तब से स्टार्ट हुआ जब ईस्ट इंडिया जो है, ईस्ट इंडीज जो है वो भारत में आने लगे। और जो है यहाँ पे देखिए, जैसे कि वास्को डी गामा, जॉन कैबॉट, मैगेलन तथा ईस्ट इंडिया के साथ जब भारत में इन लोगों का आगमन हुआ, उसके बाद से ही जो है भारत में विज्ञान का उद्भव स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। बाकी क्वेश्चन पूछते वक्त आपको कोई भी इन सभी में से एक ऑप्शन दे देगा कि इसके आगमन के साथ साथ भारत में आधुनिक विज्ञान का उदय स्टार्ट हुआ, तो आपको यही आंसर देना है। ठीक है, कोई भी आप अच्छे से पढ़ लें। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ऐसा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से अगर भारत में आधुनिक विज्ञान का उद्भव स्टार्ट हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सबसे पहले कौन आए थे भारत। ठीक है, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पे अपना जो है पहला कारखाना लगाया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, ये 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। सबसे पहले इन्होंने अपना कारखाना सूरत में लगाया। ठीक है, और 1613 ईस्वी में इन्होंने अपना जो है कारखाना सूरत में लगाया था। अब बताएं कि मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी भारत में, सबसे पहले उसका जो है आगमन किसके साथ हुआ था, तो हॉकिंग के साथ हुआ था। कब हुआ था, 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में हॉकिंग्स जो है इंडिया आया, ईस्ट इंडिया की स्थापना किया गया, यहाँ पे स्टार्ट हो गया स्थापना। और 1613 ईस्वी में जो है सूरत में इन्होंने अपना पहला कारखाना जो है स्थापित किया था। तो ये थे हमारे आधुनिक विज्ञान का उद्भव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। इसके बाद देखिए, मेन बात होता है क्या, अभी तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए। ठीक है, अब मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको जैसे एक ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक से लगभग आपको 60 से 70 से 80 तक क्वेश्चन में कराऊंगा। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन जब आपको कराऊंगा तो आपको एक आइडिया अभी लग चुका है कि कौन कौन से टॉपिक मुझे पढ़ने हैं, और उसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन पाते हैं मैं कराऊंगा आपको। और वो जैसे ही आप कर लोगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी और अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो इस तरह से जो है हम लोग सबसे पहले सभी ब्लॉक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद जो है जैसे ब्लॉक्स कंप्लीट हो जाता है, हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे और प्रीवियस ईयर को भी कंप्लीट करेंगे। पीडीएफ सिर्फ मैं आपको पीडीएफ अगर आपको लेना है तो वो आप 20 रुपया जो है पीडीएफ का फी है, आपको व्हाट्सएप के थ्रू से भेज दी जाएगी। आप कमेंट कर सकते हैं उससे रिगार्डिंग। अब बाकी सारी चीजें आपको फ्री में आपको मिल जाएगी और आपको पीडीएफ लेने की जरूरत भी नहीं है, आप यहीं से आपका सारा चीज कवर हो जाएगा। तो ऐसा ही जो है ये हमारा जो है ब्लॉक 2 कंप्लीट हमने किया। ब्लॉक 3 को जो है हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी तो प्रीवियस ईयर भी हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक अगर आप हमारे साथ नए हैं तो जुड़ जाएं, और अगर आपके आस पड़ोस, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार में कोई भी इग्नू से अगर ग्रेजुएशन कर रहा है तो आप उसको हमारे चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। बाकी एग्जाम आ रही है, आप एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट के बारे में हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बेसिक पर हम वीडियो बनाएंगे। आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में मदद मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।